हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लिप पे। हम डिस्कस कर रहे हैं 2022 में हुए उत्तराखंड प्रसिद्धि परीक्षा की विज्ञान विषय के बोर्ड पेपर के संदर्भ में, जिसकी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। जो पूछा गया था, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जो हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाते समय हमारे मुंह से जो लार निकलती है तो उसका खाने को में क्या रोल है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसमें कम से कम 2 पॉइंट लिखने जरूरी थे। 1 पॉइंट का 1 नंबर और 2 पॉइंट के 2 नंबर। तो आंसर इसका, लार भोजन को गीला करता है। जो हम खाना खाते हैं तो लार क्या करता है, उसको गीले करने में हेल्प करता है, जिससे भोजन निकलने में आसानी होती है। अगर भोजन गीला नहीं होगा तो हम उसको आसानी से निकल नहीं पाएंगे। एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट क्या था, लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। तो लार क्या करते हैं बच्चों, एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च, जो कि एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, वो तोड़ के पॉलीसेकेराइड को माल्टोज नामक डाइसेकेराइड में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट पूछा था। उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है। मतलब जो टिश्यू पौधों में उनकी जड़ों से पौधे की तरफ वाटर और मिनरल्स पहुंचाता है, वो कौन सा टिश्यू है। तो उसका आंसर है आपका जाइलम। जैसे आपको पता है, जो पौधों में पत्तियों से पेड़ पौधों में भोजन पहुंचाता है वो है फ्लोएम। जो जल पहुंचाता है नीचे से ऊपर वो है जाइलम। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं जो कि सिंपल है। अधिकांश बच्चों को जाइलम फ्लोएम पता होता है, पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर कौन ले जाता है और फूड कौन ले जाता है। तो हम इसको ऐसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। जाइलम को हम रिलेट कर देंगे जल से, और फ्लोएम को हम रिलेट कर देंगे फूड से। फूड का मतलब होता है भोजन या खाना। तो आप इस प्रकार के से शॉर्टकट से इसको याद कर सकते हैं, जिससे आसानी हो सके याद करने में। क्वेश्चन नंबर 11 का जो बा पूछा गया था, अमीबा में विखंडन केवल चित्र द्वारा दर्शाना है। 1 नंबर का था। इसमें सिर्फ आपने डायग्राम बनाना था कि एक अमीबा कैसे 2 हिस्सों में टूटता है, उसके बारे में लिखना नहीं था। आंसर में क्या करना था आपका, ये क्या हो गया, मात्र अमीबा हो गया, जो आगे चल के 2 3 4 स्टेप के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो इसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, देखो आप, जब ये मात्र अमीबा है, इसमें इसकी पूरी बॉडी एक है और इसमें एक न्यूक्लियस है। जैसे जैसे ये विखंडन की प्रोसेस होती है तो आप देखते होंगे इस न्यूक्लियस की लेंथ बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आता है, ये जो केंद्रक या न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो अमीबा अपने आप भी क्या हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उसमें द्विखंडन हो जाता है। यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इसमें जो बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत बल्बों में क्रमशः 60 वाट 240 वोल्ट तथा 40 वाट 240 वोल्ट अंकित है। इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। मतलब 2 बल्ब हैं, एक बल्ब में लिखा है 60 वाट 240 वोल्ट और दूसरे बल्ब में लिखा है 40 वाट 240 वोल्ट। इन 2 बल्बों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो हम उसको कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, अब तो एलईडी बल्ब ज्यादा यूज हो रहे हैं। इससे पहले जो हम बल्ब यूज करते थे जिसकी पीली रोशनी आती थी, उनमें हम जब दुकान में आते थे तो बोलते थे कि लाला जी या दुकानदार से, आप 60 वाट का बल्ब दे दो, 40 का दे दो या 100 का दे दो। ठीक है, उसमें ये लिखा होता था 60 वाट 40 वाट। अब ये समझ लो आप, वही उन्हीं में से हमने 2 बल्ब लिए। एक बल्ब लिया 40 वाट का, एक लिया 60 वाट का। तो उनमें से किसका प्रतिरोध अधिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है 2 बल्ब हैं। एक बल्ब में दे रखा है V1 बराबर आपका 240 वोल्ट। ठीक है, और दूसरे में हमारा दिया गया है पावर P1 बराबर 60 वोल्ट। ये तो है 60 वाट एक बल्ब का। और दूसरे बल्ब जो है, इसमें हमने क्या याद करना है, R1 याद करना है। और दूसरे बल्ब में क्या दे रखा है, V2 बराबर आपका वही 240 वोल्ट। पावर कितनी दे रखी, P2 बराबर 40 वाट। और हमें दूसरे जगह क्या याद करना है,
प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन जो यूनिट हमें दी गई है इनमें क्या संबंध है। तो क्या संबंध है? यहाँ पे अप्लाई होगा बेटा विद्युत शक्ति का फॉर्मूला। विद्युत शक्ति के 3 फॉर्मूले हैं, उन 3 फॉर्मूले में से यहाँ पे जो अप्लाई होगा वो होगा P = V² R। विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। इसमें हमें विभवांतर ज्ञात है, शक्ति ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसको लेट्स स्टार्ट, ट्राई करते हैं कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1 = V² और R1 इसे ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या करना है? R ज्ञात करना है, तो इसका हम पक्षांतर कर देंगे। R यहाँ आ जाएगा गुणनखंड में और P आपका यहाँ बटे में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? R1 बराबर V² अपॉन P1। अब हम इनकी यहाँ पे क्या रख देंगे? वैल्यू पुट अप कर देंगे। V का यहाँ पे कितना वैल्यू है? 240। तो ये क्या हो जाएगा? 240 का वर्ग बटे P की वैल्यू कितनी है? 60। फिर इसको हम खोलेंगे तो हम इसको 240 गुणा 240 बटे 60 लिख सकते हैं। और ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? 0 से आपका 0 कट गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा? 240 गुणा गया 24/6। तो 6 चौको क्या हो गया बच्चों? 24 हो गया। अब 4 का जब हम 240 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आप ये देखो, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, ये किसकी वैल्यू आई आपकी? जो 60 वाट का बल्ब था उसका प्रतिरोध हमारा कितना आया? 960 ओम। क्या आया? 960 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। अब जो 40 वाट का बल्ब है उसका प्रतिरोध कितना है? तो उसके लिए हम फिर निकालेंगे P2 = V² अपॉन R2। हम फिर पक्षांतर कर देंगे इसको, R2 बराबर V² अपॉन P2। V की वैल्यू वही है इसमें भी 240 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 60 की जगह क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 240 गुणा 240 बटे 40। इस 0 से ये 0 आपका कट गया। अब क्या बचा? 240 गुणा गया 24/4। तो ये 6 से कट रहा है 24, 6 चौको 24। इसको हम 240 गुणा गया 6 लिख सकते हैं। अब जब 240 का हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 0 का 0, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13, 14। तो बच्चों जो हमारी ये R2 की वैल्यू आई है 1440 ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो 2 बल्ब हैं 60 वाट के और 40 वाट के, उनमें से किसका प्रतिरोध ज्यादा है। तो हमारा प्रतिरोध ज्यादा किसका आएगा? यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे। R1 हमारा आया था 960 ओम और R2 आया है 1440 ओम। इसका मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 को किसका है? 40 वाट का है, 40 वाट का है। और R1 कितने वाट का है? 60 वाट का है, 60 वाट का है। ठीक है, तो जो आंसर है तो उस आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध 60 वाट के बल्ब के प्रतिरोध से अधिक होगा। अच्छा, आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं और अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 13 में जो ए पूछा गया था 1 नंबर का, वो क्या था? ओम का नियम क्या है? 1 नंबर का पूछा गया है, तो इसका मतलब उसमें क्या देनी है? डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन क्या बच्चों इसकी? स्थिर ताप पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कोई भी तार है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं बिजली फिटिंग के लिए, कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, तो उनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे 2 चीज आई है, एक विद्युत धारा आई है, दूसरा क्या रखा है? विभवांतर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती। हम इसको कैसे लिख सकते हैं?
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। I का मतलब क्या हो गया? विद्युत धारा। V का मतलब हो गया विभवांतर। विभवांतर अनुक्रमानुपाती I। इसको हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू R I। यहाँ पे R कहाँ से आया? R क्या है? एक नियतांक है। R एक नियतांक है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इस नियतांक का नाम क्या है? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हट जाता है तो इसको हटाने के लिए हम एक नियतांक इसमें प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेस किया है R, तो R यहाँ आपका क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका खा में पूछा गया है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, मतलब फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो पूछा गया है। फ्लेमिंग के दो रूल है, एक है लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा है राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल पूछा है। पहले तो आपने ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा रूल पूछा है, लेफ्ट हैंड का पूछा है या राइट हैंड का। तो यहाँ पे राइट हैंड का पूछा है। तो राइट हैंड का रूल में फ्लेमिंग क्या कहता है? यदि हम अपने राइट हैंड को दाएं हाथ को के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ये अंगूठा होता है, ये तर्जनी होती है और ये मध्यमा होती है, इसको परस्पर लंबवत फैलाते हैं। लंबवत का मतलब है लगभग 90 डिग्री के एंगल पे हमने आपके ये फैला दी। तो क्या होगा उस केस में? यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यदि तर्जनी उंगली ये क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करता है, तो जो मध्यमा होगी वो विद्युत धारा की दिशा में संकेत करेगी। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा रखा है कि देखो, यदि अंगूठा क्या है आपका, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। अंगूठे पे हमने F लिख दिया है, फोर्स, तर्जनी पे M मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा पे हो गया है I। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये अंगूठा क्या शो कर रहा है? फोर्स या चालक की गति की दिशा। चालक की जो गति लग रही है मतलब फोर्स लग रहा है, किससे लगा रहा है? अंगूठे पे, ये संकेत कर रहा है। ये तर्जनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर संकेत कर रही है, और ये मध्यमा है, ये विद्युत धारा की ओर संकेत कर रही है। तो ये आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। तो ये आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, जिसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो और पेपर में लिख सकते हो। आप सभी बच्चे अपने अन्य साथियों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, जिससे वो भी अपनी परिस्थिति परीक्षा जो आने वाली है उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर पाएं और संबंधित विषय में, विज्ञान विषय में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर पाएं।